तो मैं शुरू करूं उससे पहले आपको बताऊं कि मैंने अध्यात्म पे पुस्तकें जो लिखी है। 60-70 के दशक में अमेरिका में जो आंदोलन चल रहा था, उसमें एक व्यक्तित्व तो आशुतोष महाराज भी थे। तो मैंने उस पूरे दौर के आंदोलन को इसमें लिखा है, इसलिए मैं परिचित हूं उस आंदोलन से, जिस आंदोलन के प्रभाव में स्टीव जॉब्स भारत की यात्रा पर आए थे। लेकिन वो भारत की यात्रा उन्होंने कैसे किया, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि महाराज अनिरुद्धाचार्य क्या बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अनिरुद्धाचार्य। और अभी कुछ दिन पहले वो जेल में एक प्रवचन दे रहे थे, और जेल में मुस्लिम कैदी अपने इस्लाम के नॉलेज ज्ञान के आधार पर इनको घेर लिया था, और इनको कुछ पता नहीं था। ये लोग हमारे सनातन धर्म का उपहास उड़वाकर आ जाते हैं सब जगह से, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि शास्त्र पर गहरी पैठ इनकी नहीं है, या अखबार की कतरने पढ़कर, फर्जी खबरें पढ़कर वही परोसते हैं अपने भक्तों समर्थकों के बीच। कुछ कुछ अखबारों में, मीडिया में जो फर्जी खबर आई कि स्टीव जॉब्स जो एप्पल के संस्थापक थे, उनके जो एप्पल का लोगो है, कटा एप्पल, वो नीम करौरी बाबा ने दिया। इस महाराज जी ने उनको बिना पढ़े, बिना समझे उस फर्जी खबर को फैला दिया। ये उनका वीडियो है। हम जैसे गृहस्थ भी अगर कोई चीज सर्च करते हैं, नीम करौरी बाबा पर ही अगर हमें बोलना है, तो आप देखिए नीम करौरी बाबा पे कितनी पुस्तकें जो है हमारे पास, आपको 3 पुस्तकें आपको मिलेगी, 1, 2 और आपको 3। तो किसी भी चीज पर अध्ययन बहुत जरूरी है, बिना अध्ययन आप उपहास के पात्र होते हैं। अब ये बोल क्या रहे हैं इस वीडियो में, आप सुनिए। आईफोन का नाम सुना है, सबसे बड़ा ब्रांड है। आईफोन पर कटा हुआ एप्पल बना होता है, देखा है? अभी आपको एक भक्त दिखा होगा, कहा है नहीं। खाया हुआ एप्पल, पता है यह कहां से आया? हमारे भारत में एक संत हुए हैं, नीम करौली महाराज जी। नाम तो सुना होगा, नीम करौली वाले बाबा जी एक संत हुए हैं। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका से, और उसने कहा, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं। अध्यात्म को कैसे विकृत कर रहे हैं ये लोग। स्टीव जॉब्स जो मैंने आपको बताया, वो स्वयं की तलाश में आया था कि मैं हूं कौन, उसके माता पिता का पता नहीं था। यहाँ कह रहे हैं कि वो आया और कहा, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं। और गुरुजी का शरीर 1973 में छूट चुका है। स्टीव जॉब्स 1974 में आया है। लेकिन झूठ देखिए कि कैसे झूठ को चाशनी में लपेटकर अपने भक्तों को, अपने समर्थकों को गुमराह ये कर रहे हैं, और ये सारे कथावाचकों का हाल है। गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, उसका नाम क्या रखें, ब्रांड क्या रखें। महाराज जी के पास एक एप्पल रखा था, सेब। महाराज जी ने सेब खाया और चेले को पकड़ा दिया कि यह रहा तेरी फैक्ट्री का सिंबल, खाया हुआ एप्पल। और महाराज जी ने उसको दे दिया। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका आईफोन। तो अनिरुद्धाचार्य इस तरह लाखों की भीड़ में खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एप्पल का लोगो आया कहां से, और बाबा से स्टीव जॉब्स की मुलाकात ही नहीं है। तो आईफोन के लिए जो है, ये एप्पल का जो कटा हुआ एप्पल है, उसका लोगो वो कहां से आया? ये पूरे एप्पल इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ आईफोन के लिए नहीं, पूरा एप्पल इंक के लिए आया था। और ये 1977 की बात है, में रॉब जेनॉफ ने इसको डिजाइन किया था। रॉब जेनॉफ ने इस खाए हुए एप्पल को डिजाइन किया था। और इसकी कहानी ये है कि ये जो एप्पल हम रख देंगे तो ये कहीं चेरी ना लग जाए, गोल रूप में कोई और फल ना समझा जाए, इसको कट करके खाया हुआ एप्पल का शक्ल दिया गया, और इसको डिजाइन किया था रॉब जेनॉफ ने। और इसके बाद जो है
बाइट जो एप्पल का बाइट है, इसको कंप्यूटर की भाषा में जो है बाइट कंप्यूटिंग में एक डिजिटल इकाई, एक सूचना का भी ये द्योतक था, बाइट कंप्यूटिंग बाइट। तो एप्पल और कंप्यूटिंग बाइट उसको एक थॉट को मिक्स करके 1977 में इस लोगो की रचना की गई थी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल के संस्थापक थे स्टीव वोजियाक, उसके साथ मिलकर इस डिजाइन को मंजूरी दिया ताकि और लोग इसको पहचान सकता है, बहुत सरल था और ये बाद में कंपनी का ब्रांड बन गया, प्रतिष्ठित ब्रांड बन गया। स्टीव जॉब्स भारत में जो आए, जो 60-70 के दशक में पूरे वेस्ट कोस्ट में अमेरिका में जो आध्यात्मिक आंदोलन चल रहा था, कई आध्यात्मिक गुरु उस समय पूरे अमेरिका को मथ रहे थे। उसमें इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद थे, हरे राम हरे कृष्ण मिशन, महर्षि योगी थे उस समय। उसके बाद बाल योगी थे जो सतपाल महाराज के भाई हैं, आशुतोष महाराज थे, बाल योगेश्वर थे। 80 के दशक में ओशो थे और बीटल्स जैसे बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं म्यूजिक बैंड, ये सब उस समय दीवाने थे भारत की आध्यात्मिकता का। और उस आध्यात्मिकता में एलएसडी का प्रयोग बहुत होता था, यानी एक ऐसी नशा की गोली कि आपकी सुध-बुध खो जाए, आपको एक नई दुनिया की यात्रा कराए। और ये हर किसी का था कि अध्यात्म के कारण, जैसे आपने ध्यान से देखा होगा, विनोद खन्ना ने अपना सब कुछ खो दिया यहाँ ओशो के पीछे पीछे जाकर। तो अध्यात्म के कारण सब कुछ छोड़ने की एक प्रवृत्ति वहां बनती जा रही थी अमेरिका में। तो वहां से ही उनको जानकारी मिली स्टीव जॉब्स को कि भारत में हम जाते हैं और भारत में एक नीम करौड़ी स्थान है, वहां के बाबा से मिलेंगे। और उनको पता चला कि वो स्वयं की तलाश में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स को ये पता भी कैसे चला? बाबा के जो सबसे पहले अमेरिकी भक्त थे, उनका नाम था डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, जिसको बाबा ने रामदास नाम दिया। और ये प्रोफेसर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। कहा जाता है, इस कहानी का मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहा जाता है कि मनोविज्ञान में एलएसडी के प्रयोग पर काफी काम कर रहे थे डॉक्टर एल्पर्ट। और जब बाबा के सानिध्य में आए तो आध्यात्म की जो दुनिया है वो एलएसडी से कई गुना ज्यादा नशा खुद को खो देते हैं लोग, इस स्तर का है। और वहां उसको एक ज्ञान मिला एल्पर्ट को, बाबा ने उनको भारतीय रामदास नाम दिया। एल्पर्ट 1971 के आसपास 70-71 में गया था, वहां पूरा मूवमेंट ही चल रहा था और उसने एक पुस्तक लिखी बी हियर नाउ, बी हियर नाउ। इसी पुस्तक से पूरा पश्चिम जगत बाबा नीम करौड़ी वाले बाबा से परिचित हुआ और उसमें उसने जो अपने अनुभव बताए हैं, उस अनुभव ने स्टीव जॉब्स को भी प्रभावित किया। ये जो एल्पर्ट थे, रिचर्ड एल्पर्ट मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बाबा पर की महासमाधि के 6 वर्ष बाद 1979 में 5 वर्ष बाद एक मिरेकल ऑफ लव नाम की किताब भी एक लिखी बाबा पे। यहां से ही लोगों को, जो पहली किताब है, यहां से अमेरिका के दुनिया को एक अनुभव हुआ, यही है एल्पर्ट, अनुभव हुआ कि नीम करौड़ी बाबा। और उसी पर स्टीव जॉब्स उनसे मिलने के लिए चलता है और स्टीव जॉब्स जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि बाबा अपना शरीर त्याग चुके, बाबा शरीर त्याग चुके हैं और वो वहां पर रहता है। एक कमरा लेता है जिसपे जमीन पे, फर्श पे गद्दा बिछा है, वहीं वो रहता है। वहां उस गद्दे पर जो पहले, या उस कमरे में जो कोई पहले रह चुका है, वो एक पुस्तक छोड़कर चला जाता है। उस पुस्तक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, परमहंस योगानंद की ये पुस्तक, अद्भुत पुस्तक है, मेरे पास है वो पुस्तक। और इस किताब को वो पढ़ जाता है स्टीव जॉब्स और यहां से उसका जीवन बदलना शुरू होता है। कहते हैं स्टीव जॉब्स हर साल इस किताब को एक बार पढ़ता था और जब वो कैंसर हो गया, मरने लगे, उनके आईपैड को जब खंगाला गया तो सिर्फ एक ही पुस्तक जो डाउनलोड थी वो यही ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी था। स्टीव जॉब्स का ये यात्रा है।
बाद में मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक हैं, जिसने ये कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो बताई थी, स्टीव जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग को भी कहा कि तुम नीम करौरी जाओ, वहां आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हें मिलेगी, शक्ति मिलेगी। और मार्क जकरबर्ग भी आया। जूलिया रॉबर्ट जो पश्चिम की सुपरस्टार हीरोइन है हॉलीवुड की, वो हिंदू धर्म अपना चुकी है। तो ये पूरी यात्रा है। इसमें अनिरुद्धाचार्य का ये जो झूठ है, ये झूठ आपको समझ में आएगा कि अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक नीम करौरी बाबा के नाम का उपयोग कर किस तरह से अपनी दुकान चला रहे हैं, झूठ फैलाकर किस तरह से अपनी दुकान चला रहे हैं। बाबा का और स्टीव जॉब्स की मुलाकात ही नहीं हुई तो बाबा कैसे उसको आदेश देते। और एप्पल के इस लोगों की कथा आपको बता ही दी।